एवरीवन, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आप लोगों को नीतीश मैथ क्लासेस पे। ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 सेंटीमीटर, यानी पेड़ का पाद बिंदु का दूरी और जहाँ पेड़ का शिखर है जो छूता है वो 8 सेंटीमीटर उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, बोल रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले तो एक पेड़ बना लेते हैं, उसके बाद ही टूटेगा पेड़। तो ये मान लीजिए कि ए भी एक पेड़ है। ठीक है, ए भी माना कि ए भी एक पेड़ है और यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट जाता है। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं सी से पेड़ टूट जाता है। और ये जो ए बी टूटा हुआ भाग है ए बी, ठीक है, ए बी जो टूटा हुआ भाग है ए सी यहाँ से टूटकर ये ए जो है नीचे चला आता है यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रकार ये जो ए सी है ये टूट जाता है, टूटता है इधर गिर जाता है, क्योंकि अंदर मान लीजिए इधर से आया, यहाँ से आंधी आया, आंधी टूटकर यहाँ गिर जाता है। तो यहाँ पे ए चला आता है तो ए डैश दे देते हैं ताकि हम कह सकते हैं टूटा हुआ भाग जो गिरा है ए डैश सी है और जो पूरा पेड़ है वो ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से टूटकर गिर जाता है इस प्रकार। ठीक है, ये जो ए सी है ये गिर जाता है इस प्रकार, यहाँ चले जाता है। ठीक है, ए डैश। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है, जैसा देख सकते हैं पेड़ का शिखर ये जमीन को छू देता है। ठीक है, तो यहाँ से मिला देते हैं, ये जमीन है छू देता है। तो यहाँ पे क्या बना देगा, 90 डिग्री कोण बना देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ सीधा है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और यहाँ से ये पेड़ टूट गया आंधी आने के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, पेड़ का शिखर जमीन को छेदता है। तो पेड़ का शिखर जमीन को छुआ दिए हैं, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी देख सकते हैं, पेड़ का पाद बिंदु का दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छेदता है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु ये है और ये दूरी जो जमीन का पाद बिंदु का दूरी, जमीन का पाद जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है उसके बीच का दूरी दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। जैसा देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पेड़ का पाद का बिंदु, पेड़ का पाद ये है, पेड़ का पाद यानी नीचे का बिंदु जो है जड़, और यहाँ जो पेड़ का शिखर छूता है, ये जो पेड़ का शिखर छूता है इसके बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरा पेड़ का ऊंचाई है, ये भी तो हमको पूरा ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिए थे, लिख लेंगे हम लोग माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ एक पेड़। ठीक है, बस लिख लेते हैं माना कि एक पेड़। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं माना कि ये भी एक पेड़ है। फिर से लिख देते हैं माना कि ये भी एक पेड़ है। माना कि ए भी एक पेड़ है। ठीक है, माना कि ए भी एक पेड़ है, पूरा पेड़ है, और ए सी टूटा हुआ भाग है। ए सी जो टूटा है आंधी आने के कारण और गिर कर क्या आ गया, सी ए डैश। तो ए सी यहाँ पे और ए सी बराबर चूँकि गिरा है यही पेड़, यहाँ से ये जो है यह गिरा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, गिरा है तो बराबर हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा,
सी ए डैश या ए डैश सी, ए डैश सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, भाग यहाँ लिख देंगे टूटा हुआ भाग है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से हम कह सकते हैं कुछ मान लेते हैं और दिया हुआ है, दिया हुआ क्या चीज़ है लिख लेते हैं, दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है, सी ए डैश बी 30 डिग्री दिया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं पेड़ का शिखर, क्वेश्चन में देखिए पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छूता है, जो ज़मीन को छूता है यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो दिया हुआ है सी ए डैश बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद और क्या चीज़ दिया हुआ है, बी ए डैश 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे बी ए डैश इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से चूँकि हम कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हमको निकालना है क्या पेड़ का ऊंचाई, क्वेश्चन में देख सकते हैं निकालना क्या चाहिए पेड़ का ऊंचाई, तो कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि टूटा हुआ भाग ये पूरा पेड़ x मान लेते हैं, बी सी को x मान लेते हैं और ये जो टूटा हुआ भाग है उसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेड़ क्या हो गया x प्लस वाई, यहाँ से हम कह सकते हैं बी सी एक्स, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये तो टूटा हुआ भाग है जो कि y है, तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो टूट कर गिरा है पेड़, तो ये तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। तो आप जानते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है तो हमको बराबर लेना होगा, जो टूटकर यहाँ गिरा है तभी तो शीर्ष से बनाया है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले, अब हमको निकालना है क्या चीज़, यहाँ आप देख सकते हैं निकालना क्या चीज़ है, निकालना है सब एक्स वाई का मान निकालना है, क्योंकि एक्स वाई पेड़ का ऊंचाई और पेड़ का ऊंचाई बोल रहा है तो एक्स वाई का निकालना है, एक्स प्लस वाई, तभी हम लोग का पेड़ का ऊंचाई ए बी निकल जाएगा पूरा पेड़, क्योंकि मान चुके हैं ए बी एक पेड़ है तो पेड़ का ऊंचाई निकालना है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी ए बी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं पहले क्या करना है, चूँकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक्स और 8 सेंटीमीटर वाई, त्रिभुज का तीनों कोण का योग, समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों के योग, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इनका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर 60 मानकर भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान, क्योंकि जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं जो हम निकालते हैं जिस मैथ का प्रयोग करेंगे, कोण दिया हुआ हो और एक भुजा दिया है जिस मैथ का प्रयोग करेंगे उसी को तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोगों को कोण 30 डिग्री दिया है, चूँकि दिया है कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोण 30 डिग्री। इसके सामने अगर जो कोण 30 को हम मानेंगे संदर्भ कोण, तो इसके सामने ये क्या चीज़ हो जाएगा परपेंडिकुलर, जानते हैं कोण 30 डिग्री अगर जो संदर्भ कोण इसे है ये कोण है तो इसके विपरीत क्या चीज़ हो जाएगा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, और जो इसके निकटतम रहता है जो नज़दीक रहता है जो एडजस्ट है ये कोण, तो ये क्या हो जाएगा एडजस्ट साइड, ये साइड हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा एडजस्ट साइड, ठीक है, हो जाएगा निकटतम जो है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा आधार, इसे कह सकते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो बचा त्रिभुज में जानते हैं सबसे बड़ा कोण जो रहता है वह क्या चीज़ रहता है कर्ण, समकोण त्रिभुज में, तो इसे लिख सकते हैं एच हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब की बार देखिए अब की बार हमको निकालना क्या है एक्स वाई का मान, तो एक्स निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस, पहले एक्स निकाल लेते हैं, पहले हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, बेस तो किस फार्मूला में परपेंडिकुलर बेस आता है तो 10 और कोट में आता है, तो 10 लगाते हैं हम, 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या चीज़ होता है परपेंडिकुलर यानी लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लंब बाय आधार होता है। तो लंब बाय आधार क्या चीज़ है, लंब क्या है x और आधार दिया है 8, तो यहाँ लिख सकते हैं x क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं x बाय क्या चीज़ 8 है तो x डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है ये x बाय 8 है, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान क्या चीज़ होता है, तो आप लोग सारणी पढ़े हैं तो सही है आंसर। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें सारा त्रिकोणमिति का फार्मूला बताया गया है, तो आप लोग जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ से 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, उसके बाद ये जो है x/8 लिख देंगे x/8, ठीक है। यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं, गुना है गुना कर देंगे तिरछा तिरछी,
क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x 1 गुना 8 इक्वल टू 8। तो चूँकि x का मान कितना निकल गया, 8/√3। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब निकालना है हम लोगों को y। x का मान तो निकल गया, y निकाल देंगे तो जोड़ देंगे तो ये भी इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हटाना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा कर दिए हैं। यहाँ अब की बार हमको क्या निकालना है, y। x का मान क्या है, 8√3। अब की बार निकालना है y। ठीक है, x का मान है 8√3, अब निकालना है y। इस प्रकार ये भी xy पेड़ प्राप्त हो जाएगा। तो हम y निकालने के लिए क्या करना होगा, y क्या चीज़ है, कर्ण दिया हुआ है y, और बेस दिया हुआ है 8। तो कर्ण और बेस किस में आता है, तो कर्ण और बेस यहाँ लिखे थे पहले tan 30 डिग्री, अब की बार लिखते हैं फिर कर्ण और बेस चाहिए। तो कर्ण और बेस किस में आता है, आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण कोस में आता है और सेक में आता है। तो हम निकाल सकते हैं सेक से या कोस से। तो कोस लगा देते हैं, कोस 30 डिग्री इक्वल टू आधार बाय कर्ण, यानी कि b/h, आधार बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो tan 30 डिग्री और बेस कितना है, तो बेस देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देंगे बेस 8 सेंटीमीटर और कर्ण h दिया है। ठीक है, तो h लिख देंगे। यह y, h से कर्ण है y। ठीक है, y सेंटीमीटर दिया है तो y लिख देंगे। इस प्रकार y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x + y, x का मान तो लिखा हुआ है पहले से प्राप्त है, और y का मान इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे तो x + y पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, जो निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद क्या चीज़ है, 8/y इक्वल में, तो गुना कर देंगे तिरछा तिरछी। तो क्या चीज़ हो जाएगा, √3y इक्वल टू 8 दूना 16। तो y बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, y बराबर 16/√3। ठीक है, तो चूँकि पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ का ऊंचाई पेड़ का ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा, AC + BC, क्योंकि हम y निकाले हैं। y यही तो पेड़ है जो टूट कर गिरा था, यही तो सीधा पेड़ है। तो x + y हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई। तो लिख देंगे x + y। तो x + y कितना है, x का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं x का मान, चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है पेड़ का ऊंचाई। ठीक है, तो x का मान देख सकते हैं आप कितना है, 8/√3। तो यहाँ लिख देंगे 8/√3 प्लस y का मान कितना है, y का मान देख सकते हैं y का मान कितना है, तो y का मान हो जाएगा आपका, y का मान ये 16/√3। तो 16/√3 ये हुआ है, y का मान 16/√3। तो यहाँ से √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो √3 और 8 + 16 का एलसीएम, 8 + 16 जुट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि √3 से √3 भागा देंगे 1, प्लस यहाँ से 8 हो जाएगा 8 और प्लस √3 भागा देंगे 1 16 गुना 1 16। तो इस प्रकार पेड़ का ऊंचाई कितना आ जाएगा, 16/8/24/√3। ठीक है, 24/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा पेड़ का ऊंचाई। और इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं 24/√3 को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 3/√3। अब 3 को काट सकते हैं, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं इसे √3 गुना √3 बटे √3 गुना √3 √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 3 को इतना लिख सकते हैं, तो इतना। और क्या चीज़ है, √3, तो √3 काटेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 3 को हम √3 से काटेंगे तो √3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 3 से √3 3 बार में काटेगा तो कितना बार में कटेगा, √3। तो इस प्रकार हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर पेड़ की ऊंचाई आंसर। ठीक है, 8√3 सेंटीमीटर पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग पसंद आ गया होगा आप लोगों को। तो यदि अच्छा लगा वीडियो और पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से है वो हम लोग लाते रहते हैं। तो आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।